हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो द रॉक है वो अपने रिटर्न को लेकर द रॉक खुद बताते हैं कि वो WWE के अंदर वापस से रिटर्न करने वाले हैं और वो कौन से शो पर या कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट में अपना रिटर्न करने वाले हैं, तो उसको लेकर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और साशा बैंक्स के रिटर्न को लेकर भी अपडेट आई है इस वीडियो के अंदर। और जो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है वो नहीं देखने को मिलने वाला है और रोमन रेंस की जगह एक काफी बढ़िया पॉपुलर सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, उनके साथ रोमन रेंस का मैच होने वाला है। तो इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो और भी बहुत सारी अपडेट है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE का प्लान ये है कि जो टैग टीम टाइटल्स है उनको WWE WrestleMania के पहले यानी कि जो रोड टू WrestleMania देखने को मिलेगा वहां पर WWE स्प्लिट करते हुए दिखाई देगी टैग टीम टाइटल्स को। जो WrestleMania 40 होगा वहां पर दोनों ही टैग टीम टाइटल्स अलग होते हुए दिखाई देंगे और इनके अलग अलग मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर और जो डेमियन प्रीस्ट है वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस है WWE के अंदर। और WWE के बैक स्टेज यही बात चल रही है कि जो टैग टीम टाइटल्स है इनको स्प्लिट किया जाए, वो भी WrestleMania के पहले। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो WWE के पहले के जो सुपरस्टार थे हेल्थ स्लेटर, वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो डिजर्व करते थे काफी बढ़िया तरीके से उनका रिटर्न हो WWE के अंदर। जो सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ है वो काफी बढ़िया देखने को मिलना चाहिए था, उनको ये लगता है। और रैंडी ऑर्टन लेजेंड सुपरस्टार भी है, लेकिन WWE ने CM पंक का एक आखिरी में काफी बढ़िया रिटर्न दिखाया WWE ने, लेकिन उनको ये लगता है CM पंक की जगह रैंडी ऑर्टन का काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलना चाहिए था, ये हेल्थ स्लेटर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो बुकर टी है वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि जो नेओमी है उनको रीबिल्ड होना चाहिए वापस से और उनको जाना चाहिए TNA में। जिस तरीके से जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी TNA रेसलिंग में गए थे, फिर उसके बाद वो रीबिल्ड हुए, फिर उसके बाद उन्होंने WWE के अंदर अपना रिटर्न किया, फिर उसके बाद वो काफी बड़े स्टार बन गए WWE के अंदर। इसी तरीके से बुकर टी नेओमी को भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको भी रीबिल्ड होना चाहिए और TNA में जाना चाहिए वापस, ये बुकर टी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुकर टी को लेकर एक और अपडेट ये है, बुकर टी ये कहते हैं और बुकर टी साशा बैंक्स के रिटर्न को लेकर भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि जो साशा बैंक्स है वो डिजर्व करती है ह्यूज मनी, यानी कि ज्यादा जो पैसा है वो साशा बैंक्स डिजर्व करती है, ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो ये भी बोलते हैं काफी जल्द से जल्द वो अपना रिटर्न करे WWE के अंदर, वो भी ये चाहते हैं कि उनका रिटर्न हो। और वो ये भी बोलते हैं कि 2024 में शायद साशा बैंक्स अपना रिटर्न करे WWE के अंदर और उनकी जो ये जो डील है वो आखिरी डील देखने को मिल सकती है WWE के अंदर। और साशा बैंक्स के रिटर्न को लेकर भी अपडेट है, तो जो साशा बैंक्स है वो ट्वीट करते हुए दिखाई देती है, वो लिखती है हैप्पी, फिर उसके नीचे उन्होंने एंटर प्रेस किया, फिर उसके बाद हैप्पी, फिर उसके नीचे लिखा हॉलीडे, फिर वो लिखती है ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज मॉन, और वो अपना एक फोटो भी डालते हुए दिखाई दे रही साशा बैंक्स। तो इसको लेकर और इनके ट्वीट के नीचे कमेंट भी आता है, उसमें लिखा रहता है इन्होंने जब हैप्पी लिखा है तो जो शुरू के वर्ड है वो H से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो जो इन्होंने 2 बार हैप्पी लिखा है फिर उसके बाद हॉलीडे, तो इसका मतलब ये कि जो ट्रिपल H है उनको लेकर ये टीज करते हुए दिखाई दे रही है। और इससे कंफर्म लग रहा है कि जो साशा बैंक्स है वो रिटर्न करने वाली काफी जल्द WWE के अंदर। इसके बाद एक और अपडेट ये कि जो MJF है उनके रिटर्न को लेकर अपडेट आई है, तो जो एरिक ब्रिशॉफ है वो ये बोलते हैं कि उनको ये लगता है कि जो MJF है वो WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं, वो भी 2024 के एंड में, यानी कि जो 2024 देखने को मिलेगा उसके एंड में जो MJF है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन करने वाले हैं, उनको ही लगता है। तो देखते हैं MJF WWE में देखने को मिलते हैं कि नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो मंडे नाइट रो शो देखने को मिलता है वो 3 घंटे का देखने को मिलता है और जो स्मैकडाउन शो है वो 2 घंटे का देखने को मिलता है। तो इसको लेकर अपडेट ही आ रही है कि जो WWE वो भी मंडे नाइट रो शो को भी WWE 2 घंटे का करने वाली है और ये कुछ टाइम बाद कुछ हफ्तों में WWE ये जो मंडे नाइट रो शो है उसको 2 घंटे का करने वाली है कुछ हफ्तों बाद। अब इसके बाद बात कर लेते हैं WWE के अंदर 2023 में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं सुपरस्टार्स ने, उन 3 सुपरस्टार्स की लिस्ट सामने आई है। तो पहले नंबर पर जो सुपरस्टार है वो है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने 103 मैचेस जीते हैं। फिर इसके बाद सेथ रोलिंस है, सेथ रोलिंस ने 79 मैचेस लड़े हैं WWE के अंदर। और फिर उसके बाद सेमी ज़ेन ने 60 मैचेस लड़े हैं WWE के अंदर। तो ये तीनों सुपरस्टार है जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। और 2023 में ये जो 2 सुपरस्टार है इन दोनों सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं WWE के अंदर। तो जो पहले नंबर पर नाम है वो है लुडविग काइजर। लुडविग काइजर ने 74 मैचेस हारे हैं। और इसके बाद जियोवानी विंची है, जियोवानी विंची ने 69 मैचेस हारे हैं WWE के अंदर। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो कोना ने उनको ये लगता है कि जो क्रिस जेरिको है वो AEW को लीव करने वाले हैं, यानी कि AEW को छोड़ने वाले हैं और फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं और फिर उसके बाद वो
रिटायर हो जाएंगे WWE से और जो रेसलिंग से भी रिटायर हो जाएंगे। और जो कोनन है उनको यही लग रहा है और 2025 तक AEW के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा क्रिस जेरिको का। फिर उसके बाद वो अपना WWE में रिटर्न करेंगे, फिर उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तो जो शेमस है वो WWE के अंदर काफी टाइम से देखने को नहीं मिल रहे। शेमस को लेकर अपडेट ये आई है कि जो शेमस है वो WWE के शो पर काफी जल्द रिटर्न करने वाले हैं और आने वाले हफ्तों में शेमस का काफी जल्द रिटर्न देखने को मिलने वाला है, ये अपडेट आ रही है। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो रॉब वैन डैम है वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आई एम इन बेटर शेप देन एवर, यानी कि वो अभी के टाइम पे उनकी जो फिजिक है वो पहले से काफी बढ़िया है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मैं WWE में अपना रिटर्न क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, तो वो ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से वो WWE के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं और वो ट्रिपल एच के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं। रॉब वैन डैम ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ट्रिपल एच की वजह से WWE को साइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रॉब वैन डैम है वो WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। अब इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो विलियम रीगल है वो अनाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका जो बेटा है विलियम रीगल का चार्ली डिम्पसी वो कम्पीट करने वाले ऑल जापान रेसलिंग में NXT की तरफ से। तो जो विलियम रीगल है उनका जो सन है वो NXT में परफॉर्म करते थे। तो फिर उसके बाद विलियम रीगल खुद ही अपनी वीडियो में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो सन है वो अब ऑल जापान प्रो रेसलिंग में कम्पीट करने वाले हैं और जो ऑल जापान रेसलिंग का जो टाइटल मैच है उसके लिए परफॉर्म करने वाले हैं और काफी जल्द विलियम रीगल अपना रिटर्न करने वाले WWE के अंदर। हाँ, तो जो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर पोस्टर में देखने को नहीं मिल रहे थे, तो अभी WWE ने और भी सुपरस्टार्स को पोस्टर में ऐड किया है, जो कि है ड्रू मैकिंटायर को भी ऐड किया है, फिर इसके बाद AJ स्टाइल्स भी देखने को मिल रहे हैं पोस्टर में। तो ये दो सुपरस्टार को WWE ने रॉयल रंबल के पोस्टर में ऐड किया है। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो एक आर्ट वर्क शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रे वाइट और जो ब्रोडी ली है उनका और जो एंड्रू अलेक्जेंडर है इन्होंने ये आर्ट वर्क किया है ब्रे वाइट और ब्रोडी ली का। हाँ, तो जो लोगन पॉल है वो क्राउन जूल में न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने थे। जो सेंटोस एस्कोबार है उन्होंने ही लोगन पॉल को मैच में जितवाया था। तो इसको लेकर जो सेंटोस एस्कोबार है वो यही बोलते हैं कि मैंने ही लोगन पॉल को मैच जीता है, मेरी वजह से ही वो टाइटल जीता है, तो मैं अब उसी से ही अपना टाइटल लेने वाला हूँ। सेंटोस एस्कोबार ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगन पॉल को। लेकिन WWE का प्लान ये है कि जो केविन ओवेंस है वही लोगन पॉल के अपोनेंट होंगे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद बात कर लेते हैं जो सेथ रॉलिंस है, उन्होंने 2023 में WWE के अंदर सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स और सभी शोज पर कम्पीट किया है और इन सभी प्रीमियम लाइव इवेंट की लिस्ट सामने आई है और किन सुपरस्टार्स के साथ मैचेस लड़े हैं। सबसे पहले रॉयल रंबल मैच में कम्पीट किया था सेथ रॉलिंस ने, फिर उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी देखने को मिले, फिर उसके बाद रेसलमेनिया में लोगन पॉल के साथ इनका मैच देखने को मिलता है, फिर उसके बाद बैकलैश में ओमस के साथ इनका मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का, फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस और AJ स्टाइल्स का मैच होता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। फिर यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाते हैं। फिर मनी इन द बैंक में फिन बेलर के साथ सेथ रॉलिंस का मैच होता है। फिर उसके बाद समर स्लैम में वापस से फिन बेलर के साथ मैच होता है। फिर उसके बाद पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट में शिंसुके नाकामुरा के साथ, फिर उसके बाद फास्ट लेन में शिंसुके नाकामुरा के साथ वापस से इनका मैच होता है। क्राउन जूल में ड्रू मैकिंटायर के साथ इनका मैच होता है। फिर सर्वाइवर सीरीज 4 गेम्स मैच में देखने को मिले थे सेथ रॉलिंस। तो ये 2023 के जो जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट है सभी प्रीमियम लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस ने परफॉर्म किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो द रॉक है, उनके रिटर्न को लेकर ये अपडेट आई है कि जो द रॉक है वो मेक ए विश यानी कि जो WWE के जितने भी फैंस होते हैं उनसे मिलने जाते हैं, तो वहां पर द रॉक ने ये बोला है, वो फैंस को ये बोलते हैं कि एक सीक्रेट बात है और उनको ये बोलते हैं कि मैं WWE में रिटर्न करने वाला हूं और वो ये भी बोलते हैं कि या तो फिर स्मैकडाउन शो में भी अपना रिटर्न कर सकता हूं। ये द रॉक बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मेक अ विश देखने को मिलता है वहां पर फैंस से मिलते हुए द रॉक यही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो WWE में रिटर्न करने वाले, या तो वो स्मैकडाउन शो में या तो रेसलमेनिया में, तो हो भी सकता है द रॉक रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। और स्पेकुलेशन यही लगा जा रही है कि रेसलमेनिया में द रॉक आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है द रॉक देखने को मिलेंगे कि नहीं? इसके बाद बात कर लेते हैं जो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है वो रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। कोडी रोड्स रोमन रेंस के अपोनेंट नहीं होने वाले हैं क्योंकि WWE वापस से कोडी रोड्स को हराना नहीं चाहती, क्योंकि पिछले रेसलमेनिया में हार चुके हैं कोडी रोड्स। तो अभी के टाइम पे भी रोमन रेंस रेसलमेनिया में स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं और रोमन रेंस हल्क होगन का जो टाइटल रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने वाले हैं। तो इसीलिए रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया 40 में भी। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो रॉयल रंबल होगा वहां पर या तो CM
सीएम पंक जीतने वाले हैं, फिर या तो वो रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे या तो फिर डायरेक्ट सीएम पंक रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। और स्मैकडाउन शो में जब उनका रिटर्न हुआ था वहां पर भी सीएम पंक ने रोमन रेंस का नाम लिया था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो अभी सेथ रोलिंस के साथ इनकी स्टोरी लाइन दिखा रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्विस्ट भी ला सकती है इस स्टोरी लाइन में, या तो वो एकदम से रेसलमेनिया में रोमन रेंस को ही चैलेंज कर दे और ये शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिले। और सुनने में ये आ रहा है कि मैच में ये होगा कि जो रोमन रेंस है वो सीएम पंक को हराने वाले इस मैच के अंदर, और रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहेंगे। फिर अगली बार सीएम पंक जीतने वाले मैच को, लेकिन इस बार रेसलमेनिया 40 में सीएम पंक हारने वाले रोमन रेंस के साथ। अभी कोडी रोड्स को इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं रख रही क्योंकि कोडी रोड्स पहले ही हार चुके हैं और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को नहीं हराना चाहती रोमन रेंस के अगेंस्ट, इसलिए सीएम पंक रोमन रेंस के अपोनेंट होंगे रेसलमेनिया 40 में और रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहेंगे और वो सीएम पंक को हराने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में, और वो हल्क होगन का टाइटल रेन का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है इन सभी अपडेट्स को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में अपडेट्स यही तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।